जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का, जो कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का हमारे पास टॉपिक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने सबसे पहले देखनी है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज है। थर्मल मीन टेम्परेचर। थर्मल हम किसको कहते हैं? टेम्परेचर को। या अगर सेंस में इसका जो मतलब होता है उसको हीट भी कहते हैं, हीट एनर्जी। तो ये हमारे पास होता है थर्मल का। कंडक्टिविटी में कंडक्शन, कि कौन से मटेरियल में से हीट या टेम्परेचर पास कर रही है और किस रेट से पास कर रही है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मेटल्स कंडक्ट फास्टर हीट एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स, कि जो मेटल्स में कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? फास्टर होता है इन मेटल्स देन नॉन मेटल्स, रीजन है उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने देखना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि कितने टाइम में कितनी हीट फ्लो कर रही है, कितने टाइम में कितनी हीट हमारे पास फ्लो कर रही है, इसको देखना हमने। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T टाइम। Q इज द हीट एनर्जी और T क्या हमारे पास? टाइम। कितने टाइम में कितनी हीट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे इस टॉपिक का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो यूनिट होता है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो यूनिट हम लिखते होते हैं वो होता है हमारे पास जूल पर सेकेंड, कि कितनी जूल ऑफ हीट कितने सेकंड्स में ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी, हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए हम यूज करते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम दें कि हमारे पास ये एक मेटल रॉड है, यहां से हम क्या कर रहे हैं? हीट उसमें एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर है T2। ये हाई टेम्परेचर है, T1 इज द हाई टेम्परेचर और T2 क्या हमारे पास? लो टेम्परेचर। तो हमारे पास एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम हाई टू लो एंड इट टेक्स सम टाइम। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब हमने जो टॉपिक हमारा उसको देखते हैं कि डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स फॉर अ मटेरियल। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, शेप है हमारे पास, इसमें हमने थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस स्टडी करना है। ये हमारे पास उसकी लेंथ है, ये उसका एरिया है। ये जो सामने वाला जो फ्रंट फेस आपको शो करवाया हुआ है, ये उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे हम कहते हैं। ये उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास सेम वही प्रोसेस, इस साइड के ऊपर जो टेम्परेचर है T1 हाई, जिसे हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर है, और इस साइड पर टेम्परेचर हमारे पास T2 लो टेम्परेचर है हमारे पास। तो हीट एनर्जी आपको पता है फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो, तो ये उसकी हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी कि T1 से एनर्जी फ्लो कर रही है T2 में। कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट जो हमारे पास इसका फैक्टर है, it depends upon the cross sectional area. Rate of flow of heat Q over T। ये जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, it depends upon cross sectional area। एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरिया के साथ क्या रिलेशन है इसका? डायरेक्ट रिलेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर क्या है काम है हमारे पास कि इस तरह से मैं टू मटेरियल्स बनाऊं, एक ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, इनमें से किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये ए है हमारे पास, ये बी है। ऑब्वियसली जो हमारे पास बी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ज्यादा है, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का प्रोसेस फास्ट होगा। तो Q over T is directly proportional to cross section area of that substance. The larger area, larger heat will flow. Smaller area, smaller heat will flow. ये इसका फर्स्ट फैक्टर था। सेकेंड हमारे पास उसका जो फैक्टर है वो हमारे पास उसकी लेंथ का, कि Q over T also depends upon length of the material, length of the substance, जो भी हमने कंडक्टर यूज किया है मेटल का, उसके साथ क्या रिलेशन है, Q over T is inversely proportional to length. Q over T is inversely proportional to length. लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है उसका, इनवर्स रिलेशन, जिसे हम 1 over L की फॉर्म में लिखते होते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसको हम कैसे देखते हैं, ये हमारे पास मटेरियल है, सब्सटेंस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी लेंथ को, ये हमारे पास ए और बी हमारे पास टू कंडक्टर्स है, मेटल रोड्स है, ए की लेंथ ज्यादा है, बी की लेंथ कम है, तो हीट ने फ्लो करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, T1 से T2 तक, ये इसका T1 इसका T2। कहता है अगर उसकी मटेरियल की लेंथ ज्यादा है, वायर की अगर लेंथ ज्यादा है तो उसको क्या होता है, हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उसका कम होता है। लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ उसकी कम होगी तो ज्यादा फास्टर क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम T1 टू T2। अगर उसकी लेंथ ज्यादा है इट विल टेक मोर टाइम, इससे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम T1 से T2 तक फ्लो करने में। ये इसकी कंडीशन है कि हमारे पास लेंथ कम होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, अगर लेंथ ज्यादा है किसी मटेरियल की तो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। तो Q by T is inversely proportional to length of the material, length of the substance. ओके, इसके बाद हमारे पास जो इसका फैक्टर नंबर 3 है, कहते हैं Q by T is directly proportional to temperature difference. Rate of flow of heat is directly proportional to temperature difference between the bodies. कि T1 जो टेम्परेचर है अगर वो हाई टेम्परेचर है और T2 लो टेम्परेचर है तो हीट फ्लो करेगी। और दूसरी कंडीशन है अगर इसके टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, जिसके लिए हम डेल्टा टी भी यूज करते हैं, कि डेल्टा टी जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, कि अगर एक T1 की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 250 डिग्री सेल्सियस और T2 की अमाउंट कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम 250 टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट इनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों में 250 माइनस 50, तो टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे 200, टेम्परेचर डिफरेंस कितना यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर हमारे पास कोई और सब्सटेंस है, कोई और अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन कर रहे हैं, एक एच का टेम्परेचर है 700 डिग्री सेल्सियस और दूसरे एंड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, लेट्स सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस चेक करते हैं 700 माइनस 70, T1 माइनस T2 जब हम करते हैं तो कितना आता है टेम्परेचर डिफरेंस 630 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा, हायर होगा, फास्टर भी होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to temperature difference between bodies, इसे हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं, Q by T directly proportional to डेल्टा T। अब हमें क्या करना है, इन तीनों रिलेशंस को, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। Q by T जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है हमारे पास, Q by T is directly proportional to क्या था हमारे पास, एरिया, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, तो ये ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ भी था हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। तो फिर हम इन दोनों को ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि Q by T is directly proportional to area and also temperature difference between substances।
थर्ड फैक्टर था ये हमारे पास Q by T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं इसको 1 by L की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो फिर हम इसको इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के नीचे भी हम L लिख सकते हैं। इसका भी वही मतलब है कि Q by T is directly proportional to A and T1 minus T2 and inversely proportional to length of the substance। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके इक्वल और साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यूज करते हैं। Q by T is equal to, यहां पे जो कांस्टेंट यूज किया हुआ है उन्होंने स्मॉल k is the constant of proportionality। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इक्वल लगाया और साथ कांस्टेंट के हमने यूज किया है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को जो उन्होंने नेम दिया हुआ है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसमें हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये के क्या होगा हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट होगा ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। जैसे मटेरियल चेंज होगा तो के की वैल्यू भी क्या करेगी हमारे पास, वेरी करेगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां से हम के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास, इसको हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के को हम एक साइड पे लिखेंगे, जो अदर वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो हम इसको फिर लिखेंगे k इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास उस k की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला k is equal to Q by T multiply L is the length over A into T1 minus T2। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस यूज होगा उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिखेंगे हम, उसमें हम लेंथ की वैल्यू देखेंगे, जो हमने सब्सटेंस मटेरियल यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसका एरिया चेक करेंगे। एरिया होता है इसका क्रॉस सेक्शनल फ्रंट फेस का एरिया, जैसे ये मेरे पास कोड मार्कर है तो ये वाला जो इसका एरिया सामने आपको नजर आ रहा होता है इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम देखेंगे। और टेंपरेचर डिफरेंस, हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम वन एंड ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर एंड ऑफ दैट सब्सटेंस, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंपरेचर देखेंगे और इस पॉइंट के ऊपर टेंपरेचर देखेंगे। हाई वाले को हम नॉर्मली T1 कहते हैं, लो वाले को T2 कहते हैं, तो T1 माइनस T2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टेंपरेचर डिफरेंस। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें डेफिनेशन लिखी हुई है, इस टॉपिक के लास्ट के ऊपर उन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। यहां तक जो इसका पार्ट है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Q by T अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस। ये ऑपोजिट फेसेस है, ये फेस 1 हमारे पास, इसका ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये टू ऑपोजिट फेसेस हैं हमारे पास ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। कि जो हमने सब्सटेंस लिया है वो 3D था, 3 डायमेंशंस था, तो उसका जो यूनिट बनता होता है आपको पता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब, जिसमें हमारे पास तीनों डायमेंशंस आती हैं, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। क्योंकि ये लेंथ है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो अदर टू डायमेंशंस से, तो हमारे पास उसका आ जाएगा वॉल्यूम, उसकी यूनिट होता है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो ये लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस maintained at a temperature difference of 1 Kelvin। कि दोनों एंड्स के दरमियान टेंपरेचर डिफरेंस कितना होगा, फेज 1 और फेज 2 के दरमियान टेंपरेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 केल्विन। टेंपरेचर डिफरेंस 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस।
फिर कहता है जो हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ये कंडीशन याद रखनी है कि वॉल्यूम होता है जिसको मीटर क्यूब में निकाला हुआ कोई भी सब्सटेंस है, टेंपरेचर डिफरेंस कितना होता है दोनों एंड्स के दरमियान 1 केल्विन। फिर जो हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, इसके एंड पे हमारे पास राइट साइड पे इसी पेज के उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, तो सब्सटेंस लिख के उन्होंने काफी ज्यादा, मैंने उसमें से 4 पिक किए हैं और साथ उसका उन्होंने यूनिट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो हम मेजर करते हैं वो इस यूनिट में मेजर करते हैं, वोल्ट पर मीटर पर केल्विन। ये इसका यूनिट भी है हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या यूनिट है उसका, ये लिखा हुआ है आपके पास, वोल्ट पर मीटर पर केल्विन, ये इसका हमारे पास यूनिट होता है। तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू है 0.026, उसके आंसर के साथ यूनिट भी आएगा वोल्ट पर मीटर पर केल्विन। एल्युमिनियम की क्या वैल्यू है 245, कॉपर की क्या वैल्यू है 400, आयरन की क्या वैल्यू है हमारे पास 85 वोल्ट पर मीटर पर केल्विन। जी स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप लोग इसको वीडियो को रिपीट करके देख भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के लिए ये था हमारा टॉपिक। कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सब स्टूडेंट्स।